Relocate to United States. Don't just pack your bags. You need to pack your right knowledge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं वकास यूनुस और आप देख रहे हैं AW लॉ ग्रुप का शो, जिसको हम कहते हैं AW लॉ शो। और AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल से आपके साथ हाज़िर हूँ। थोड़ा सा बर्दाश्त मुझे कीजिएगा, आँख के अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट था कि मुझे आपके साथ दोबारा आज आना पड़ा। सैटरडे नाइट है यहाँ पे, लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा कि ये टॉपिक ही बहुत यूनिक है। आज से पहले हमने इसके ऊपर बात ही नहीं की है, और बात शुरू में आपने सुन लिया मुझे कि आप अगर अमेरिका के अंदर रीलोकेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना बैग पैक नहीं तैयार करना, आपको राइट नॉलेज को पैक करना है। होमवर्क जिसको हम कहते हैं, अमेरिका में रीलोकेट करने से पहले आपको ज़रूर अपना होमवर्क करना चाहिए। होता क्या है कि जब हमें वीज़ा मिलता है तो हम इतनी खुशी में सरशार हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं कि मेरा दोस्त उधर है, मेरे रिलेटिव उधर हैं, फिर उसके बाद तो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, बहुत ज़्यादा टॉपिक पे बात की, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के ऊपर बात की, E2 के ऊपर बात की, F1 के ऊपर बात की, यू नेम इट। हमने तमाम इमिग्रेशन नॉन इमिग्रेशन कैटेगरी के ऊपर बात की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डू योर होमवर्क फर्स्ट बिफोर यू रीलोकेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? इसलिए कि आने वाला नया इमिग्रेंट जो है उसको बेशुमार प्रॉब्लम होती है और वो तैयारी करके यहाँ पे नहीं आता। आज मैंने आपके लिए 11 टॉपिक्स निकाले हैं बिफोर रीलोकेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने करना है अंडरस्टैंड योर वीज़ा टाइप। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, आप F1 वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, आप इमिग्रेशन की वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, एनी कैटेगरी। आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर चेंज ऑफ स्टेटस क्या होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस क्या होता है, फ्यूचर में मैं कैसे उसको हल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप B1 B2 वीज़े के ऊपर आते हैं और आपका प्लान ये होता है कि आफ्टर 90 डेज़ मुझे चेंज ऑफ स्टेटस करना है, तो डू योर होमवर्क फर्स्ट। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद OPT लेना है और मुझे कैसे वर्क परमिट लेना है, डू योर होमवर्क फर्स्ट। अगर आप EB2 EB3 के ऊपर आते हैं तो आपको ये होमवर्क करना है कि इसके बाद मुझे करना क्या है, कैसे मुझे अपना ग्रीन कार्ड लेना है। अगर आप कहते हैं कि मैं अमेरिका में बैठ के एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करूँगा, आपका होमवर्क होना चाहिए कि आप आउट ऑफ स्टेटस ना हो जाए। तो आपको अपना वीज़ा स्टाइल या वीज़ा स्टेटस या वीज़ा टाइप को ध्यान में रखना है और अपने वकील से बात करनी है। सेकंड जो मैं आपको कह रहा हूँ होमवर्क है, प्लान योर हाउसिंग अर्लियर। जब आप ये रीलोकेट के लिए आते हैं तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि अगर मैं अपने दोस्त के घर में ठहर रहा हूँ या अपने किसी रिलेटिव के घर में ठहर रहा हूँ तो वो 2-4-6 महीने आप ठहर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है, आपको अपनी अपार्टमेंट लेना है या आपको अपना घर बाई करना है, तो उसकी रिसर्च, उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप फैमिली के साथ अगर आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी रिसर्च करें। नहीं पता चलेगा, कॉल अस, हम आपको बेबी स्टेप्स के साथ, हमेशा मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, बेबी स्टेप्स हम आपको इंटरलिंक कर सकते हैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं सिर्फ कम्युनिटी वर्क के लिए ये बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये मेरी लॉ फर्म का ये प्रोफेशन नहीं है और ना ही हम इस तरह की सर्विसेज देते हैं, लेकिन अपनी पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी को ज़रूर दे सकते हैं। सो सेकंड थिंग इज़ अपने घर की तैयारी करके आए, डू योर होमवर्क। थर्ड थिंग इज़ प्रिपेयर योर फाइनेंस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग E2 के वीज़े के ऊपर आते हैं वो बिजनेस बाई करने के बाद उनके पास इतने फंड्स ज़रूर होने चाहिए कि अगले 4-6 महीने के लिए उनके पास फंड्स हों सर्वाइवल के लिए। या किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास अपना फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए। आप किसी पे डिपेंड करके मत आए यहाँ पे। अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपको सेटल डाउन होने के लिए 2-4-6 महीने चाहिए, तो आपके पास रिजर्व में इतने फंड्स होने चाहिए कि आप उस फंड को यूज़ कर सकें फर्दर मूव करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी। वो कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी क्या? अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए तो आपका I-20 सील साथ होना चाहिए। अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आए तो आपका वर्क परमिट, आपका जो ऑथराइजेशन लेटर है फ्रॉम योर
योर एम्प्लॉयर, वो आपके पास होना चाहिए, भूल के मत आएँ। अगर आपने रास्ते में I-94 लिया, वैसे तो आजकल I-94 जो है वो आप ऑनलाइन ही प्रिंट कर सकते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। किसी वक्त भी आपसे पूछा जा सकता है एयरपोर्ट के ऊपर कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं, वो आप डिजिटल भी अपने साथ रख सकते हैं और उसके बाद आप उनकी कॉपीज़ भी अपने साथ रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, अंडरस्टैंड हेल्थ केयर सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, अब आप रीलोकेट होते हैं तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स डिपेंड। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्थ केयर का देखता है। अगर आप F1 वीज़े या स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हो तो वो आपके स्कूल ने ऑलरेडी आपको इनरोल किया होता है। अगर आप इनरोल नहीं होते हो तो अपने स्कूल से ज़रूर ये बात करें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सबसे महंगी तरीन चीज़ है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आपको ये ज़रूर याद में अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आप बच्चों के साथ अगर रीलोकेट कर रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप कुछ लोग ये समझते हैं जी हम ग्रीन कार्ड के ऊपर आ रहे हैं और आते ही हमें मेडिकेयर या मेडिकॉल मिल जाएगी, तो वो तो खैर इवेंचुअली मिल जाती है, लेकिन शुरू के दिनों में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर होमवर्क बिफोर रीलोकेट टू अमेरिका। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है, नो योर वर्क और स्टडी रूल्स। यस, आप अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आप फुल टाइम यहाँ पे F1 स्टेटस के ऊपर काम नहीं कर सकोगे। आपको 20 आवर्स लिमिटेड आवर्स होते हैं एक हफ्ते के अंदर, विद इन कैंपस आप काम करोगे। और अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके वर्क वीज़े के ऊपर आपकी स्पाउस यहाँ पे काम नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करके अगेन डू योर होमवर्क। नेक्स्ट है, प्रिपेयर फॉर कल्चरल शॉक। यस, अब आप पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, फॉर श्योर अमेरिका का कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मिक्स होने के लिए या लोगों से मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए होगा। एक्सेंट प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, कल्चरल शॉक आपको मिलेगा। जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये मुझे हर जगह से हलाल खाना मिल जाएगा। इसको भी अपने जो आपके थिंग्स टू डू नहीं है, जो आपकी लिस्ट है होमवर्क की, उसके अंदर डालें बिफोर रीलोकेट। प्रिपेयर, इसके बाद है लैंग्वेज बैरियर अवेयरनेस। यस, आई एम सॉरी, बाहर फ्लू शुरू भी चला हुआ है। लैंग्वेज बैरियर है, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, उनको भी लैंग्वेज बैरियर होता है, एक्सेंट का लैंग्वेज बैरियर होता है। तो वो भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करके आना है, क्योंकि आपने इस कल्चर के साथ मिक्स करना है, अपने आप को मिक्स करना है, मुझे नहीं करना। तो आपको एक लैंग्वेज बैरियर होता है। वो कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे बता सकता हूँ कि आपके बच्चे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में आजकल इंग्लिश मीडियम हर स्कूल में होता है, और जो रीलोकेट करते हैं उनके बच्चे तो ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, तभी तो इतना पैसा लगा के यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इवन देन बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज के ऊपर। आपने उसके ऊपर काम करना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है कि अपने बच्चे साथ लेके आ रहे हैं। अगेन डू योर होमवर्क। नेक्स्ट आपका जो है, अंडरस्टैंड द स्कूलिंग सिस्टम। यस, जो बच्चे लेके यहाँ पे रीलोकेट होते हैं, जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, आपने देखना है कि आप जिस स्टेट में हो, जिस काउंटी में हो, उसका स्कूलिंग रेटिंग क्या है। यहाँ पे रेटिंग होती है, तो आपको आने से पहले इसके ऊपर भी काम करना है कि कौन से स्कूल की रेटिंग अच्छी है, हमने कौन से स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना है। सारे पब्लिक स्कूल होते हैं और इसमें कोई आपकी फ़ीसें वगैरह कुछ नहीं होती है, फ्री होती है, लेकिन रेटिंग होती है। यहाँ पे आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हर काउंटी की, हर सिटी के स्कूल की रेटिंग होती है, आपको उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। आगे नेक्स्ट जो है, लर्न बेसिक टैक्स रूल्स। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको IRS के थ्रू टैक्स पे करना है। पाकिस्तान और इंडिया, मुझे इंडिया को तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर 2 से 3% से ज़्यादा लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। आपके लिए ये भी एक कल्चरल शॉक होगा कि आपको हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। पाकिस्तान में आप टैक्स रिटर्न नहीं करते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे आपको अपना हर साल टैक्स जो है वो फाइल करना है। तो फाइंड योर CPA। अगर आपके पास CPA नहीं होगा, कॉल अस, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन के साथ एक CPA जो है वो रेफ़र कर दूंगा, जो आपको IRS के थ्रू, IRS जो आप जब आप IRS को टैक्स फाइल करते हो
तो वो फाइलिंग कैसे की जाती है उसको आपको वो गाइड कर सकता है। बिल्ड ए सपोर्ट नेटवर्क, आपको अपनी सपोर्ट के लिए अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर मिलना चाहिए। वो पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर अपनी नेटवर्किंग मस्जिदों के साथ करते हैं, जो मस्जिदों में नहीं जाते हैं वो किसी और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अपने आप को सपोर्ट देते हैं, जिनका यहाँ पे कोई ऑलरेडी जानने वाला नहीं होता। तो इसका नेटशेल पता क्या है? ये आज की वीडियो का नेटशेल ये है नाज़रीन कि आपने अपना होमवर्क ज़रूर करना बिफोर यू रीलोकेट टू यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीज़े की खुशी में, इमिग्रेशन वीज़े की खुशी में, ग्रीन कार्ड की इशुएंस की खुशी में, F1 के वीज़े की खुशी में, या जिस भी कैटेगरी में आप हो उसकी खुशी में आप अपना होमवर्क नहीं करते हो, आप अपना बैग पैक करते हो। अपना बैग पैक बाद में करें, सबसे पहले राइट नॉलेज को बैग पैक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में रिसर्च करें, नहीं समझ आती है तो कॉल अस, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं ये बातें करने के लिए। दिस इज़ अ कम्युनिटी वर्क। AW लॉ ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी वर्क में अपने तमाम सुनने वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। चले आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। हमारा वही नंबर है 5109368211। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है +1 5103567646। लीगल टॉपिक्स अगर आपको रोज़ घर बैठे चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको AW लॉ ग्रुप के YouTube चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है। चल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बल्कि कल मैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। आज के इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद भी रखिएगा। दोबारा यही कहता हूँ कि अगर आज की डेट में भी अगर आपने AW लॉ ग्रुप के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मुफीद मशवरे जो कि मुफ्त मशवरे हैं वो आपको घर बैठे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।